28 जुलाई को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की रहस्यमय मौत कई सवाल खड़े कर गई। ऑटो की टक्कर से जख्मी हुए जज उत्तम आनंद की अस्पताल जाते वक्त मौत हो गई। तीसरी आंख में कैद इस साजिशन कत्ल के बाद देश की न्याय व्यवस्था हिल गई। सीसीटीवी फुटेज देखने से साफ लग रहा था कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या था, यानी जज को किसी साजिश के तहत जानबूझकर टक्कर मारी गई। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। लेकिन 5 महीने बाद भी सीबीआई के हाथ आज भी खाली हैं। मार्च को होली के दिन बिहार के मधुबनी में एक ही परिवार के 5 भाइयों का सामूहिक नरसंहार से दिल दहल गया। बेनीपट्टी के महमदपुर गांव में एक पक्ष के 1 दर्जन लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर मौत दे दी। इस नृशंस गोली कांड में दूसरे पक्ष के 3 लोगों की मौत घटनास्थल से अस्पताल ले जाते के क्रम में हो गई, जबकि 2 घायलों की मौत इलाज के दौरान हुई। सनसनीखेज मधुबनी हत्याकांड का मामला बेहद पेचीदा रहा। गांव के कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने बोलने से परहेज करता रहा। पीड़ित के परिजन और आरोपियों ने मीडिया से बात तो की, लेकिन किसी भी तरह के जातीय उन्माद की बात से वो कतराते रहे। हालांकि ये जरूर था कि उनकी बातचीत से आपसी वर्चस्व की लड़ाई और आपसी तनाव साफ झलक रहा था। शुरुआती जनवरी महीने में बिहार के इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बिहार पुलिस ने छानबीन के बाद खुलासा करते हुए बताया कि रूपेश की हत्या रोड रेज के चलते की गई। पुलिस ने इस मामले में ऋतुराज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो ऋतुराज ने पिछले साल यानी 2020 के नवंबर महीने में रोडरेज की घटना में रूपेश ने उसे पीटा था, जिसके चलते
ऋतुराज ने रूपेश की हत्या करने का फैसला किया। वो 1.5 महीने तक रूपेश को मारने की कोशिश करता रहा। फिर जनवरी 2021 में मौका मिलते ही उसने रूपेश पर 4 से 5 राउंड फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। रूपेश हत्याकांड में पटना पुलिस ने पहले ही ऋतुराज और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आरोपी पुष्कर, जिसने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, और चौथा आरोपी आर्यन, जो फरार चल रहा था, उसे पुलिस ने बाईपास इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के ओरमांझी थाना क्षेत्र में सिरकटी युवती की लाश मिलने के बाद रांची पुलिस 9 दिनों तक काफी परेशान रही। इस विभत्स हत्याकांड के खिलाफ रांची में जोरदार प्रदर्शन हुआ और मुख्यमंत्री के काफिले को भी रोकने की कोशिश की गई। साथ ही पुलिस पर हमला भी किया गया। इस ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस को 90वें दिन मिली सिरकटी युवती की लाश की पहचान सूफिया परवीन के रूप में हुई। जिसका कातिल निकला उसका ही तथाकथित शौहर शेख बिलाल। दस महीने पहले शेख बिलाल के संपर्क में आने वाली सूफिया शेख बिलाल के साथ ही रह रही थी। बाद में वो बिलाल को छोड़कर एक दूसरे शख्स के साथ रहने लगी। बिलाल को शायद ये मालूम था कि सिरकटी लाश बरामद होने के बाद मामला काफ़ी हाईलाइट होगा और उसे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। इसलिए उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और सभी साक्ष्य मिटाने की पूरी नाकाम कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। उत्तराखंड के टिहरी में कुंडी गांव के रहने वाले 7 दोस्त चौलाहा के जंगल में शिकार करने गए। 22 साल के राजीव सिंह के पास राइफल थी। ये सभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अचानक राइफल से फायर हो गया। पास खड़े 19 साल के संतोष को गोली लग गई, उसकी मौत हो गई। बाकी बचे 6 दोस्त इस घटना से घबराए और संतोष की लाश को जंगल से लेकर आए और गांव के बाहर बने एक शेड के नीचे रख दिया। उस घटना से वो लोग बहुत दुखी थे। मन अपराध बोझ से ग्रसित होने लगा था। प्लान बनाया, गोली मारकर खुद को ख़त्म करना चाहते थे। मार्केट से जहर लिया और मौत को गले लगा लिया। जहर खाने से अर्जुन सिंह, शोभन सिंह और पंकज सिंह की मौत हो गई। साल 2021 के जाते जाते कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ डीजीजीआई की छापेमारी में 196 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन के तेल की सबसे बड़ी रेड गुनाह की दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। इत्रलोक के इस तहखाने की सोने की लंका को जब ढाया गया तो दौलत अथाह निकली।